मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में सप्तमय पाठ है बक्स्य प्रतिकार है बगुले का बदला पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस पाठ के बारे में कि इस पाठ में बगुला लोमड़ी से अपना बदला लेता है, गीदड़ से। और मैंने आपको समझाया था भी कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो इसलिए हमें अगर किसी से अच्छा व्यवहार चाहिए तो हमें उसके साथ पहले अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा व्यवहार प्राप्त होता है। मनुष्य को हमेशा सभी के साथ सभी की सहायता करनी चाहिए, सभी के साथ प्रेम से बोलना चाहिए, है ना। तो हम आज किसी की सहायता करेंगे तो कल कोई हमारी भी सहायता करेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ का आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए पहले इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। श्रृंगालय सियार, बकह बगुला, आसीत था थी, एकदा एक बार, अवदत्त बोला, शव आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्यम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले तंग मुख वाले में, सहेव साथ ही, चंचू चोंच, स्थालिता थाली से, अपशयत देखता था देखती थी, अभक्ष्यत खाया खाई, चिंत्यतिव सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारतव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखे क्षीणा सुख चाहने वाले के द्वारा। चलिए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2, मंजूषाते उचितम अवयव चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। दिए गए अवयव शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला हमारा शब्द है डैश भ्रमणम स्वास्थ्य भवति। तो हम आंसर क्या आएगा? प्रातः। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य भवति, सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। डैश सत्यम वद, आंसर लिखेंगे हम सर्वदा। सर्वदा सत्यवद, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। त्वाम डैश मातुल गृहम गमशशी, इसमें लिखेंगे हम कदा। त्वाम कदा मातुल गृहम गमशशी, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम डैश तेन सह गच्छामि। तो इसमें लिखेंगे हम अपि। दिनेश विद्यालय गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। उसके बाद डैश विज्ञान से युगा अस्ति, तो क्या लिखेंगे हम अधुना। अधुना अधुना विज्ञान से युग अस्ति, डैश रविवासरः अस्ति, डैश का यहाँ पर लिखेंगे हम अध। अध रविवासरे अस्ति। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। श्रृंगालस्य मित्र क्या आसीत, श्रृंगाल का मित्र कौन था? कोई बताएगा? हाँ जी, श्रृंगालस्य मित्रम बकः आसीत। श्रृंगाल का मित्र बगुला था। स्थालिता का भोजन न आखदत, थाली में कौन भोजन नहीं खा सका?
कौन नहीं खा सका थाली में भोजन? हाँ जी, बिल्कुल सही। स्थालितः बकः भोजनम न आखत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बका श्रृंगालाय भोजनम किम अयच्छत। बगुले ने श्रृंगाल को भोजन में क्या दिया? क्या दिया था, कोई बताएगा? यस, बकः श्रृंगालस्य भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। बक ने श्रृंगाल को भोजन में खीर दी। श्रृंगाले से स्वभाव की दृशा भवती। श्रृंगाल का स्वभाव कैसा था? कैसा था श्रृंगाल का स्वभाव? यस, श्रृंगाल का स्वभाव कुटिल था। श्रृंगालस्य स्वभावः कुटिलः अस्ति। श्रृंगाल का स्वभाव कुटिल था। प्रश्न नंबर 4, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितान विलोम पद नहीं लिखत। पाठ में से चुनकर निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखें। तो पहला है जैसे शत्रु मित्रम, सुखदम। सुखदम का विलोम शब्द क्या होगा, कोई बताएगा? सुख का दुखदम। यस। फिर है उसके बाद दुर्व्यवहारे। दुर्व्यवहारे का विलोम होगा सद्व्यवहारे। सद्व्यवहारे। उसके बाद शत्रुता मित्रता। मित्रता। सायं, सायं का प्रातः। अप्रश्न है, प्रश्न है। प्रश्न है। असमर्थ है, असमर्थ का समर्थ है। समर्थ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत। दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द लिखें। आप लोगों को पता है कि हमारी जो भाषा है हिंदी, उसमें बहुत जगह से शब्द आए, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तो ऐसे हमें यहाँ पर तत्सम शब्द लिखने हैं। कौवा, कौवा का काक है। काक है। मक्खी मक्षिका। मक्षिका। बंदर वानर है। बगुला बकह है। चोंच चंचूहू। नाक है नासिका। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। कार्य बहुत साफ और स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों को इस पाठ से क्या शिक्षा मिली, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि आपने इस पाठ से क्या सीखा, तो कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, हमने इस पाठ से यह सीखा कि हम अगर अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो पहले हमें अच्छा व्यवहार करना होगा। हमें सभी के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छे आचरण रखने चाहिए, किसी के प्रति भी कुटिलता का भाव नहीं रखना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
हमें प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता होने पर सहायता करनी चाहिए क्योंकि अगर हम यह सब कार्य पहले देना सीखो, उसके बाद लेने की अपेक्षा रखो। अगर हम किसी को देंगे तभी हमें मिलेगा। तो वही बात है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो तभी हमें भी बदले में अच्छा व्यवहार मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए किसी से बहुत बुरा व्यवहार करते हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा, आपने हमेशा देखा है कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। जिस वृक्ष पे फल रखे रहते हैं वो हमेशा नीचे की ओर झुकते हैं। तो इसलिए जो गुणी मनुष्य होता है वो घमंड नहीं करता है। और मनुष्य को कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति भी कुटिल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए बच्चों, हम जो पाठ पढ़ते हैं, सिर्फ पाठ ये नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने किताब से पाठ पढ़ा, मैम ने पढ़ा दिया, बस नहीं। उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो शिक्षा है, उसे हमें अपने वास्तविक जीवन में भी उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोग इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। मैं गूगल मीट में आपसे पाठ पुनः पूछूंगी, तो इसलिए पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके।